जय जाहिरवीर गोगा जी महाराज की जय हो। दोस्तों आज इस पावन धरा गोगा जी के यहाँ गोगा मेडी में पहुंचे हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी जो मनोरम दृश्य है गोगा जी के पावन सदल का आनंद दिलवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और आगे भाइयों के पास शेयर भी करना। तो यहाँ ये गोगा जी है, वो गोगा जी यानी ददरेवा में गोगा जी का स्थान है, जो मुख्य स्थान है, यानी जन्म हुआ था वो ददरेवा यहाँ गोगा मेडी में हुआ था। और ये जो है उसकी ध्रुव मेडी कहलाती है गोगा मेडी, जो बादरा तहसील के अंतर्गत आती है। बादरा तहसील के अंदर जो गोगा मेडी है उसको आज हम आपको डीप तरीके से यानी एक एक चीज बताते हुए सारा जो मनोरम दृश्य है उनको दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ये जो आपको इधर रोड दिखाई दे रही है वो नौर तहसील से आती है और ये जो इधर रोड दिखाई दे रही है वो बादरा तहसील से आती है। जब मेले का आयोजन होता है तो यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग जगह यानी संपूर्ण भारत से श्रद्धालु आते हैं। संपूर्ण भारत से जो श्रद्धालु आते हैं और जो यूपी साइड से आते हैं उन्हें पूर्विया कहा जाता है। संपूर्ण भारत से श्रद्धालु आते हैं, बाबा जी का जो साथ उनका प्रेम है उनको दर्शाते हैं। और यहाँ पर लगभग जो मेले का आयोजन होता है वो 2 वर्ष के यानी एक संपूर्ण वर्ष में 2 माह मेले का आयोजन होता है। एक वर्ष ऊँटों का मेला लगता है जो भारत का लगने वाला सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। बाबा का समाधि सदल भी दिखाएंगे, बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे और इस प्रकार आपको जो मनोरम दृश्य यहाँ पर जितने भी यानी पर्यटन स्थल बने हुए हैं वो दिखाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा, ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो लगभग यहाँ एंट्री गेट से देखें तो इनकी जो दूरी है वो 600 मीटर के आसपास है। तो 600 मीटर आसपास जो दूरी है और उनके बीच में जब हम जाते हैं तो जो आपको सामने रोड दिखाई दे रही है उन रोडों के आसपास से जब मेले का आयोजन होता है तो बहुत सी शॉपें लगती है, दुकानें भी लगती है। और हम देखते हैं कि जो मंदिर है मुख्य मंदिर है वो 600 मीटर दूर है। वहाँ मुख्य मंदिर पे सबसे पहले आपको मुख्य मंदिर पर ले जाते हैं। उसके बाद में जो भी है यानी पर्यटक स्थल है यहाँ गोगा मेडी में जितने भी बने हुए हैं वो सभी दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों चलो हम बढ़ते हैं बाबा के मंदिर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि लगभग जो मंदिर था वो 600 मीटर दूर था। तो अब हमने 200 मीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। लगभग 401 मीटर दूर मंदिर हो रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है जो पनोरमा बनी हुई है बाबा जी गोगा जी के जो जन्म से संबंधित जितनी भी घटनाक्रम रही हैं उन सब के बारे में उनको दर्शाया गया है। तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, बाबा जी के दर्शन भी होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई है। जब मेले का आयोजन होता है श्रद्धालु बाहर से आते हैं, अलग अलग स्थान से, संपूर्ण भारत से कहें तो कि संपूर्ण भारत से जो श्रद्धालु आते हैं उनको रहने के ठहरने की उत्तम व्यवस्था इन धर्मशाला में दी जाती है। और यानी जब भी मेले का आयोजन होता है तो यहाँ पर बहुत सी शॉपें लगती है और जो शॉप लगती है वो इन जो ये रोड दिखाई दे रही है आपको यानी मंदिर तक जाने के लिए स्पेशल रोड है, उन रोडों के दोनों तरफ शॉप लगती है। और बाबा जी के यानी संपूर्ण यहाँ पर ये जो लगने वाला भारत का यानी सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं ऊँटों का, तो ये भारत में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। और ये जो मेला है वर्ष में 2 यानी वर्ष तक चलता है। और अब जो भी जितनी भी बातें होगी वो बाबा जी के समाधि के दर्शन करने के बाद करेंगे। इसके बाद में आपको ये जो सामने दिखाई दे रही है पैनोरमा बनी हुई है उसके अंदर भी ले जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बाबा जी के ऐसे ही आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो दोस्तों हम फाइनली बाबा के दरबार पर मुख्य प्रवेश द्वार यानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उस पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाबा का यानी मुख्य एंट्री गेट है, यानी बाबा के मंदिर का एंट्री गेट ये है जिस पर लिखा हुआ है मंदिर श्री गोगा जी यानी गोगा मेडी का। तो राजकीय जो आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर बनाया गया है ये जो देवस्थान विभाग द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस बाबा जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था, शुरुआत में जो इसका निर्माण करवाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, यानी तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसका बाद में जो पुनर्निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो कि बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हुए थे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका यानी पुनर्निर्माण करवाया गया था। और ये जो अब आपको वर्तमान में मंदिर दिखाई दे रहा है यानी इसका नवीन स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा इसका वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। यानी जो आपको वर्तमान में स्वरूप दिखाई दे रहा है इसका जो स्वरूप दिया गया है वो वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये वीडियो जितनी भी देखी है वो आपको अच्छी लगी है। तो दोस्तों बार बार यही कहना चाहूँगा, हमारा ये छोटा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अपना परिवार ऐसे ही बढ़ेगा, ताकि आपका सहयोग रहेगा तो ही
इस परिवार को सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों बाबा के आपको समाधि स्थल पर भी ले जाएंगे और जितने भी यानी जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में हमें पता होना चाहिए सबको आपको अवगत करवाएंगे। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। चलो अब हम चलते हैं बाबा जी के मुख्य समाधि स्थल पर, बाबा जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर पर्यटक स्थल है उनको सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों आज हम बाबा के समाधि के दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो मंदिर परिश्रम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बहुत सी अलग अलग देवताओं की जो मूर्तियाँ स्थापित करवाई गई हैं। और श्रद्धालु जब आते हैं तो यानी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बहुत यानी संपूर्ण भारत से जो श्रद्धालु आते हैं वो बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा से मन्नत मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो ये जो आपको सुवानाल दिखाई दे रहे होंगे, ये जो सुवानाल है ये 9 गांठ वाली राखड़ी होती है, इसे बोलते हैं गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी बोलते हैं जो 9 गांठ वाली सुवानाल यानी सुवानाल की होती है। आज हमें आपको बाबा जी के समाधि स्थल पर ले जाते हैं। तो मुख्य आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, सफेद संगमरमर से बनाया गया मंदिर है। ये जो मंदिर है ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका जो संपूर्ण यानी बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। गंगा सिंह महाराज ने बीकानेर के जो राठौड़ वंश के गंगा सिंह हुए थे वो उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और ये जो आपको सामने वर्तमान स्वरूप दिखाई दे रहा है ये वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा करवाया गया है। तो आओ बाबा जी के समाधि के दर्शन करने के बाद जितने भी यहाँ पर पर्यटक स्थल की यानी रूप में जो भी दृश्य है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा यानी बाबा जी का समाधि स्थल सामने दिखाई दे रहा होगा, इसका आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कोरोना काल के कारण बाबा जी के यानी समाधि तक तो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। आपको ही पता है लगभग 2-2.5 साल से ये कोरोना का कहर छाया हुआ है संपूर्ण भारतवर्ष पर। तो दोस्तों इसके कारण मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम बाबा जी के समाधि दर्शन तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपको जो सामने दिखाई दे रही होगी ये बाबा जी का समाधि स्थल है ये थी। और जो इसका मुख्य है मंदिर है वो ददरेवा चूरू में है। ददरेवा चूरू में जहाँ गोगा जी महाराज का 1003 विक्रमी संवत को जन्म हुआ था, यानी जेवर सिंह चौहान के घर पर जन्म हुआ था। इनकी जो माता थी वो बाछल थी, माता बाछल की कोख से गोगा जी महाराज ने जन्म लिया था, जिनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। और ये जो आपको गोगामेडी का जो यहाँ पर हमने मंदिर का जो अवलोकन करवाया है ये मंदिर है श्री गोगामेडी का, जो गोगा जी यानी गोगामेडी में बना हुआ है, जो बादना तहसील के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपने इस वीडियो के माध्यम से गोगा जी महाराज के दर्शन किए हैं। और इसके बाद में अब आपको जो भी यानी यहाँ पर मनोहर प्राकृतिक, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने बाबा जी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको बताई, आपको नया जानने को मिला होगा। अब हम भगत जन स्वयं से मिलकर इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की क्या मान्यता है और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो सभी बताएंगे कि क्या चीज़ है। बताइए भगत जी आप ये क्या चीज़ है। ये बाबा जी का नगारा है, वो जो गोगा जी महाराज की नौबत आरती है, टेक बजता है सुबह शाम पीर। अच्छा इसे नौबत बोला जाता है क्या। ये बाबा जी का नगारा आरती है, टेक बजता है, डंकी चोट से गोगा जी महाराज का मंदिर बनाया था। अच्छा गोगा जी महाराज के डंक की दोस्त मतलब इसे नौबत बोला जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसे ये जो आपको सामने ड्रम दिखाई दे रहा है यानी मुख्य नाम तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसे भगत जी नौबत बता रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको मंदिर के चारों ओर घूम कर यानी संपूर्ण तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से अन्य मंदिर भी बने हुए हैं जिनका आप यानी दर्शन कर सकते हैं, मनोरम जो आनंद ले सकते हैं। तो गोगा जी के मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं जो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो आप इसका आनंद लीजिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अन्य भाइयों के पास शेयर भी कीजिए, अपने भाइयों का सहयोग कीजिए। तो दोस्तों जो हमने पहले दिखाया था वो गोगा जी के यानी मंदिर के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार था, जिसके अंदर हम जो समाधि स्थल बना हुआ इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जब बाबा जी की समाधि के चारों ओर हम फेरी लगाकर बाहर निकलते हैं तो ये निकलने का यानी मार्ग ये है। और बाबा जी के जो श्रद्धालु होते हैं वो बाबा जी के दर्शन करने के बाद इस गेट से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है गोगा जी महाराज के यहाँ कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें गोगा बप्पा कहा जाता है। और आप इस घोड़े का यानी देख सकते हैं, लाइव दृश्य देख सकते हैं। कपड़े के जो घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं उन्हें गोगा बप्पा कहा जाता है। और जो गोगा जी महाराज के स्वयं के पास जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नीली घोड़ी थी, यानी उसका परीक्षा में लगभग पूछा जाता है कि गोगा जी महाराज के पास कौन सी घोड़ी थी, तो वो नीली घोड़ी थी। और ये जो बाबा जी महाराज के यहाँ गोगा जी महाराज के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें कपड़े के घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं, उन्हें गोगा बप्पा कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो बाबा जी का हमने सबसे पहले देखा एंट्री गेट है। और इस जो मंदिर का इस मंदिर परिश्रम के मुख्य 4 गेट हैं। ये पश्चिमी गेट कह सकते हैं कि ये जो मंदिर के पीछे
पीछे का गेट है ये पश्चिमी गेट है। अब मैं आपको गोगा जी महाराज से संबंधित एक दो चीजें और बताना चाहूंगा कि गोगा जी महाराज के जब मेले का आयोजन होता है उस समय जो श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर एक नृत्य किया जाता है, सर्वोपरि है, बहुत ही लोकमान्य नृत्य है। उस नृत्य का नाम है सांकल नृत्य। सांकल नृत्य करते हुए डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बाबा जी के दरबार में ढोल और डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये पश्चिमी यानी दरबार कह सकते हैं। बाबा जी का जो बाहर यानी मंदिर का उस समय जब मेले का आयोजन होता है उस समय श्रद्धालुओं को वापस यानी रोक लगाने के बाद वापस यानी बाहर निकाला जाता है। वो द्वार यानी प्रवेश द्वार के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो आप दोस्तों चारों ओर देख सकते हैं, मनोहर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर हरियाली भी काफी है, पानी की तो कमी है लेकिन हरियाली काफी है दोस्तों। ये बाबा जी का ही एक प्रकार से कहें तो आशीर्वाद ही है। दोस्तों बाबा जी का जो आपको पता है मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था, उस समय जो मुख्य सेनापति थे जिसका नाम नरसिंह पांड्या था, नरसिंह पांड्या का विशेष महत्व रहता था बाबा जी की सेनापति में, यानी मुख्य कार्य करते थे सेनापति के रूप में। तो नरसिंह पांड्या का ये मंदिर है, तो आप इसे देख सकते हैं। और आप भगत सिंह से नरसिंह जी पांड्या के बारे में पूछेंगे कि इनका क्या महत्व रहा था बाबा जी के लाइफ में, तो आप उनसे बताएं। यहाँ पर बताइए। ये बाबा नरसिंह पांडे गोगा जी महाराज के सेनापति है, काले घोड़े सवार है, पीर महाराज के आगे चलती है। नरसिंह पांडे के 12 कोस जो गोगा जी महाराज के, ये नरसिंह पांडे है, पीर महाराज के आगे चलती है। इनकी नंगी तलवार चलती है, काले घोड़े सवार है, नरसिंह पीर की गद्दी है। इनको पंजाब हरियाणा बहुत ज्यादा मानती है त्यागत नरसिंह पांडे समाज। तो दोस्तों आपने फाइनली बाबा के दर्शन कर लिए होंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। दोस्तों ये जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है बाबा श्री रतननाथ जी का मंदिर है। जब हम दर्शन करने जाते हैं बाबा जी के तो सबसे पहले यहीं पर मन्नत मांगते हैं बाबा जी के। रतननाथ जी के दर्शन करने के बाद ही हम बाबा जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो आप इस मंदिर का भी अवलोकन करके दर्शन करके मजा यानी हम कह सकते हैं कि आनंद ले सकते हैं। तो देख लो आप मंदिर में यानी रतननाथ जी के मंदिर को अंदर से भी देख सकते हैं। दीदी दोस्तों अब हम बाबा जी के यहाँ यानी जो जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाक्रम होती है वो पैनोरमा के अंदर दर्शाई जाती है। तो बाबा जी गोगामेड़ी के बाबा जी यानी गोगा जी महाराज की जो पैनोरमा बनी हुई है गोगामेड़ी में वो आपको दिखाएंगे। तो आओ हम अंदर प्रवेश करते हैं जो पैनोरमा बनी हुई है उसमें। तो दोस्तों हम पैनोरमा के अंदर यानी प्रवेश कर चुके हैं। सामने जो आपको ब्लैक घोड़े पर स्थित गोगा जी महाराज दिखाई दे रहे होंगे। इस पैनोरमा के अंदर गोगा जी से जीवन से संबंधित जितनी भी घटना घटित रही होंगी यानी इनके लाइफ में जो भी घटना घटित हुई उन सबको दर्शाया गया है यानी उकेरा गया है, शिलान्यास पर इसका लिखा गया है। तो दोस्तों आपको संपूर्ण दृश्य दिखाएंगे। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है जो बाबा के यानी जीवन से संबंधित घटना है, हमारे मन को हरने वाली चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। तो आप वीडियो को जरूर देखते रहें लास्ट तक। ये सामने आपको जो ब्लैक घोड़े पर यानी मूर्ति दिखाई दे रही होगी ये गोगा जी महाराज की है जो वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर स्थापित करवाई थी। तो आप यहाँ पर बहुत ही शुद्ध वातावरण है, पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा संख्या में इधर उधर लगाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रास्ता है, रास्ता न होने के कारण यहाँ पर वर्षा की बहुत ही कमी रहती है, वर्षा की कमी रहती है। तत्पश्चात भी यहाँ पर बाबा जी के यानी दर्शन यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि बाबा जी के धाम पर बहुत ही हरियाली देखने को मिलती है। ये बाबा जी का ही आशीर्वाद है। अब हम आपको पैनोरमा के अंदर जितने भी यानी इनके जो मूर्तियाँ
मूर्तियां बनी हुई है वो आपको दिखाएंगे और शिलान्यास भी लगे हुए हैं। अब इन पर घटनाक्रम, जितने भी घटनाक्रम हैं यानी जीवन से संबंधित गोगा जी के, वो लगे हुए हैं। तो मैं आपको इससे क्षमा चाहूँगा कि आपको पढ़ने का तो टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह दे था। इसके अलग अलग यानी शिलालेख लगे हुए हैं जिन पर बहुत सी जानकारी दी गई है, तो आप इसे यानी नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हुई है वो दिखाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस पेनोरामा के अंदर देखा कि जो गोगा जी महाराज के गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनके जो शिष्य रहे थे उनके बारे में आपने देख लिया थे। जैसे जलांधर नाथ जी है, इधर हम बात करें योगीनाथ जी है, जैसे नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे मतेंद्र नाथ जी है, सामने आपको दिखाई दिया था। तो ये जो पेनोरामा है ये गोगा जी महाराज के जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनके शिष्यों से संबंधित थी। अब हम देखते हैं उनके जन्म से संबंधित, उनके माता पिताओं से संबंधित है नेक्स्ट पेनोरामा। शिलान्यास लगे हुए हैं जिन पर लिखा है गोगागढ़ यानी गुरु गोरुदेव या गुरुदेव सोमनाथ यात्रा। सोमनाथ यात्रा के आगे लिखा हुआ है सोमनाथ यात्रा गोगा जी की, और इसके बाद में लिखा है लोक श्रद्धा। ये शिलान्यास लगे हुए हैं जिन पर यानी गोगा से जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीजें घटना घटित हुई थी उन सबको उकेरा गया है, बहुत ही स्मरणीय यानी अक्षरों में उकेरा गया है। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं और देख सकते हैं। पढ़ने का मौका हम नहीं दे सकते क्योंकि ये YouTube चैनल है, वो आपका सहयोग रहा तो हम जरूर आपको एक एक चीज बताएंगे। तो ये लंबी काफी ज्यादा हो जाएगी वीडियो, और काफी ज्यादा वीडियो लंबी होने के कारण हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको इतनी एक साथ दिखा सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप अपना सहयोग दोगे तो हम एक दिन अवश्य आपको एक एक चीज बताते हुए संपूर्ण इतिहास यहाँ का गोगा जी के बारे में बताएंगे। तो ये आप आनंद ले सकते हैं, इन फोटो को बहुत अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बाबा जी के पेनोरामा से हमें बहुत सी चीजें देखने को मिली है, नवी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो ब्लैक घोड़े पर बाबा जी ही यानी उपस्थित है, तो आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो हमने समाधि के दर्शन करवा दिए थे, लेकिन ये घोड़े पर सवार बाबा जी को देख सकते हैं जो ब्लैक रंग के अंदर गोगा जी की मूर्ति लगी हुई है। तो आपको नजदीक से भी दिखा देंगे तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने आपको शिलान्यास दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा है लोक पूज्य देवता गोगा जी चौहान स्मारक स्थल, और इस याद जो यानी शिलान्यास करवाया गया था वो श्रीमती वसुंधरा राजे जो हमारी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उनके द्वारा करवाया गया था। और ये गोगा जी का जो स्मारक स्थल है वो आपने को देख लिया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो बार बार यही कहेंगे दोस्तों, आप चैनल पर हमारा यानी अपने भाइयों का सहयोग अवश्य करना। तो ये देख सकते हैं काले रंग में गोगा जी की स्मारक बना हुआ है यहाँ पर। बड़ा ये दोस्तों आप इन शिलान्यासों को देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप इस शिलान्यास की तरफ गौर करें। इस शिलान्यास में लिखा है जो पंचपीठ थे या
यानी जो हमारे राजस्थान के अंदर पंच पीर हुए हैं, जिनका यानी लोक देवता के अंदर नाम स्रो पीर लिया जाता है, जिनमें पंच पीरों में ऐसे 5 लोक देवता जिनकी यानी सभी धर्म के समान रूप से पूजा करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो सभी धर्म समान रूप से पूजते हैं, उन्हें हम पंच पीर कहते हैं। पंच पीर के अंदर गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, बाबू जी, हरबू जी और मेहा जी मांगलिया का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों पंच पीरों में ये 5 लोक देवता हुए थे, उसी में एक गोगा जी महाराज हमारे पंच पीरों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपको मूर्तियां दिखाई दे रही होगी, उन पर बहुत सी चीजें लिखी हुई है और बहुत सी चीजें यानी देखने को हमें नई नई देखने को मिल रही है। ये गोगा जी से संबंधित जो यानी गोगा जी की पत्नी थी सीरियल, उनसे संबंधित स्मारक बना हुआ है, तो आप इसे भी गौर से देख सकते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि जब गोगा जी महाराज का विवाह हो रहा था, उस समय जो सीरियल थी, सीरियल को सर्प डस लेता है और सीरियल को जब सर्प डस लेता है, गोगा जी महाराज को इस बात का पता चलता है कि सीरियल को डस यानी सर्प ने डस लिया है। तो गोगा जी महाराज एक बड़े यानी कुंड का निर्माण करते हैं और वहां पर अग्नि जलाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। तो बताते हैं कि उस समय जब मंत्रों का जाप करते हैं तो जितने भी आसपास के जो नाग थे वो उस यानी अग्निकुंड के आकर जलने लग जाते हैं। तो जो यानी नागों का जो यानी श्रेष्ठ देवता होता है वो सामने प्रकट होता है और गोगा जी से माफी मांगता है कि हे गोगा देव, हमें माफ करो, जो भी हमारे से गलती हुई है, हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं, हम आपकी सीरियल को वापस जिंदा करते हैं, हम आपकी सीरियल को जिंदा करते हैं, प्लीज आप हमें माफ कर दो। आज से आप जो भी आपके द्रव पर आएंगे यानी जो भी आपका नाम का जाप करेंगे वो हम सांप के द्वारा दसा गया होगा वो सही होगा। इसलिए गोगा जी महाराज को श्रम दस देवता भी कहा जाता है। दोस्तों तो ये गोगा जी चौहान के राज्याभिषेक के समय की तस्वीरें हैं, कुछ जिनका आप अवलोकन कर सकते हैं। गोगा जी के दरबार में कौन कौन थे उनको आप देख सकते हैं। और गोरक्षक देवता यानी गौओं की रक्षा करने वाले गोरक्षक देवता है गोगा जी महाराज। दोस्तों इस मनोरमा के अंदर आप देख सकते हैं कि जो गोगा जी महाराज के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, जिनका नाम लिया जाता है, तो वो अर्जन और सर्जन है, जिनकी यानी नाड़ कटी हुई दिखाई दे रही होगी आपको तस्वीर में। ये अर्जन और सर्जन इनके गोगा जी के मौसेरे भाई थे। दोस्तों ये शिलान्यास आप देख सकते हैं जिन पर यानी श्री गोगा जी महाराज को नाग देवता कहा गया है। मैंने आपको पहले भी घटना संबंधित बता दी थी कि गोगा जी महाराज को नाग देवता कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है, वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। और ये मोहम्मद गजनवी से संबंधित जो युद्ध हुआ था उनके बारे में प्राणों की जो आहुति दी थी उनसे संबंधित शिलान्यास लगा हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। और ये जो मेले का आयोजन होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, भारत में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। और ये जो मेला लगता है हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान के, उसके अंदर यानी एक तहसील है भादरा तहसील के अंतर्गत लगता है। और ये बहुत ही सबसे विशाल मेला कह सकते हैं। और ऊंटों का जो मेला लगता है वो यहाँ पर सबसे यानी लंबा चलने वाला ऊंटों का मेले का भी आयोजन होता है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पैनोरमा के अंदर यानी जो मनोरम दृश्य है उनका आनंद ले सकते हैं। जब बाबा जी के यहाँ मेले का आयोजन होता है उस समय मैंने बताया कि बाहर से अलग अलग यानी श्रद्धालु आते हैं। वो श्रद्धालु आते हैं, वो सबसे पहले तो मैंने बता दिया था कि आपको यहाँ पर डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, सांकल नृत्य करते हैं और इसके साथ भी ढोल बजाते हैं। और बाबा जी की यानी जो ध्वजा चढ़ाते हैं उसे हम बाबा जी के जो ध्वजा चढ़ाते हैं उसे निशान कहा जाता है, जो आप तस्वीर में अवलोकन कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये जो एक यानी इस तस्वीर में दिखाया गया है। और ये जो बाबा जी की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें घोड़ी दिखाई दे रही है, उस घोड़ी का नीला रंग है, यानी जो घोड़ी थी उसे नीली घोड़ी थी बाबा जी के पास।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। ये जो संपूर्ण वीडियो आपने देखी, इसके अंदर हमने पैनोरमा के अंदर जितने भी जो जीवन से संबंधित घटना थी उसके बारे में देखा और शिलान्यास लगे हुए हैं उनके बारे में देखा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो चैनल के साथ आज ही जुड़िए, भाइयों को प्यार देना। दोस्तों ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा और इसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी थे, जो गोगा जी महाराज के गुरु थे गोरखनाथ जी, उनका लगभग यहाँ से देखें तो यानी धाम है वो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहां पर भी हम आपको लेकर जाएंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को अच्छा यानी रिस्पॉन्स दिया अपना और सहयोग दिया तो हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जो गुरु गोरखनाथ से संबंधित होगा। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय झाहिरवीर, जय गोगा जी महाराज।